चलिए नहीं है। चलिए शुरू करिए। श्रीमान एक सेकेंड। श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए। श्रीमान, आप सभी को मेरा सलाम। बैठ जाइए। धन्यवाद श्रीमान। परिचय दीजिए अपना। श्रीमान, मेरा नाम सादिक एलिगार, पिता श्री हैदर साहब एलिगार जो मजदूर है, माता स्वर्गीय श्रीमती हलीमा एलिगार। ये नहीं, मैं कर्नाटक राज्य की। जब संक्षेप में परिचय पूछा जाए तो संक्षेप में देना है। पिताजी मजदूर हैं, क्या है ये नहीं बताना है। कुछ बोला जाए कि संपूर्ण परिचय दीजिए तो पूरा बताना है। परिचय दीजिए तो समझ जाया करो कि संक्षेप में चाहिए, सीधा निकल जाओ। बताइए। श्रीमान, मेरा नाम सादिक एलिगार, पिता श्री हैदर साहब एलिगार, माता स्वर्गीय श्रीमती हलीमा एलिगार। मैं कर्नाटक राज्य के विजयपुर जिले से सातलगांव ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम हुबಳ್ಳಿ कर्नाटक राज्य से हुई। डिग्री और आलिमियत हैदराबाद तेलंगाना राज्य से मुकम्मल हुई। वर्तमान में मैं मस्जिद में मौलवी का कार्य और शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये तौहीद का वास्तविक अर्थ क्या होता है? श्रीमान, तौहीद का मतलब एक एक अल्लाह को मानना, एक ईश्वरवाद को मानना। चलिए, आपकी नजर में वर्तमान में कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो इस्लाम धर्म को गलत साबित करने पे तुली हुई हैं? श्रीमान, सबसे पहले जिहाद है लोगों के अंदर, और हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर जिहाद का गलत मतलब आम होता जा रहा है। जिहाद का असल मतलब दिल की बुराइयों को खत्म करना है। और दूसरी बीमारी है वो तलाक और खुला का है। आज मुसलमान तलाक को सही नहज पर इस्तेमाल करे बगैर उसको अपनी अपनी जाती मफाद के लिए तलाक को इस्तेमाल करता है। बगैर किसी वजह के या बगैर किसी सुलह के अपनी बीवी को तलाक देता है। ये भी एक गलत रिवाज मुसलमानों में चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। आपकी नजर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? श्रीमान, हर मजहब के जो उनके मजहबी की किताबें हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरे नजर में महत्वपूर्ण ग्रंथ कुरान है। कि इस्लाम के 5 स्तंभ क्या होते हैं? श्रीमान, ये इस्लाम के 5 स्तंभ, ये इस्लाम के मूल सिद्धांत हैं। इसमें पहला तौहीद यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर नमाज, अल्लाह की इबादत करना है। फिर रोजा यानी अब अल्लाह के लिए व्रत रखना है। फिर ज़कात देना है, ज़कात यानी अपने मालों में से, अपने पैसा में से गरीबों को देना है। फिर हज करना है। चलिए, आप में के अंदर कितने संस्कार होते हैं इस्लाम धर्म में? श्रीमान, मुख्य रूप से इस्लाम में कोई मखसूस संस्कार के नंबर नहीं है, बल्कि मजहबी रिवायात इसमें है। जैसा कि जन्म संस्कार, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दोनों कानों में अजान और इकामत दी जाती है। फिर 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाता है, यानी बच्चे का नाम रखा जाता है और बच्चे के बालों को काट कर उसके बराबर चांदी को सदका किया जाता है। फिर जब बच्चा बालिग होता है तो बच्चे का निकाह करने का वो संस्कार होता है, और रोजा, ज़कात, हज करने का बच्चे को हुक्म दिया जाता है। फिर जब मृत्यु होती है, जब इंतकाल होता है, तो उनके लिए कफन, तजहीज, तदफीन और गुस्ल देने का काम किया जाता है। ठीक। पैगंबर मोहम्मद को अंतिम रसूल मानने का अर्थ क्या है?
श्रीमान, अल्लाह के द्वारा जो भी हुक्म, जो भी सिद्धांत मनुष्य को मिलते हैं, उसको पहुंचाने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी शख्स हैं जो अल्लाह के हुक्मों को बंदों तक पहुंचाने वाले थे। चलिए, कुरान और हदीस में आप क्या अंतर देखते हैं? श्रीमान, कुरान अल्लाह की किताब है, यानी अल्लाह के द्वारा जो हुक्म आते हैं वो कुरान कहलाता है। हदीस पैगंबर अलैहिस्सलाम के जो कार्य या उनकी बातों को उल्लेख करते हैं उसको हदीस कहते हैं। फरिश्तों पर ईमान रखने का क्या महत्व होता है? महत्व श्रीमान, सबसे पहले फरिश्तों पर ईमान रखने का महत्व ये होता है कि जो अल्लाह के द्वारा कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंची है वो फरिश्तों के द्वारा ही पहुंची है। हजरत जिब्राइल फरिश्ते थे, तो इस तौर पर हम जब फरिश्तों पर ईमान रखते हैं तो हम कुरान पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। कुरान की पहली और आखिरी सूरह का क्या नाम है? पहली सूरत श्रीमान? हाँ, और आखिरी? श्रीमान, कुरान की पहली सूरत सूरह बकरा है और आखिरी सूरत सूरत नास है। ये मक्की और मदनी सूरह सुना है? जी श्रीमान। इसमें क्या अंतर होता है? श्रीमान, मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे। हिजरत से पहले जो आयतें, जो सूरतें अल्लाह के द्वारा उतरी हैं, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, तो उन सूरतों को मक्की सूरतें कहा जाता है। और हिजरत के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, उस वक्त अल्लाह के द्वारा जो आयतें, जो सूरतें नाजिल हुई हैं, उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। हदीस के प्रमुख संग्रह कौन कौन से हैं? श्रीमान, हदीस के प्रमुख 7 संग्रह हैं। उसमें से बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा, अबू दाऊद और नसई शरीफ है। चलिए, वुजू के फराइज और सुन्नतें बताइए। श्रीमान, वुजू में 4 फर्जे हैं। सबसे पहले पूरे चेहरे का धोना, फिर दोनों हाथों को टखनों समेत धोना, फिर सर का मसा करना, फिर दोनों पैरों को धोना। और सुन्नतें वो सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहना, फिर दोनों हाथों गट्टों समेत धोना, और फिर कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, फिर एक बाल के बराबर सूखा ना रहे इस तरीके पर धोना, किबला रुख करके पूरा वजू करना, और अपने पूरे सर का मसा करना, और सीधी जानिब से वजू करने शुरू करना। ये तमाम चीजें सुन्नतें हैं। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कट्टरपंथी विचारधारा वो मस्जिदों से बाहर निकल रही है, तो आपको एक मौलवी के तौर पर कार्यरत होने पर आप इसका कैसे जवाब देंगे? श्रीमान, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम मुसलमानों को बात समझाई जा सकती है और मजहब की तालीम दी जा सकती है। तो इस तौर पर आज के दौर में जो जुल्म, जो शांति को भंग करना चाहते हैं, वो मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को बरगलाने के लिए। और मेरा कार्य ये होता है कि मैं उस मस्जिदों से सही कुरान का मतलब, सही हदीस का मतलब, सही नबी की जिंदगी को मतलब को, शांति, समानता और हर धर्म को उनके हर धर्म को इज्जत देना, ये मैं कुरान और हदीस के जरिए से समझाऊंगा। अभी हमारे पड़ोसी देशों से कुछ अवैध प्रवासी भारत में दाखिल हुए हैं। उनके साथ आपके परिवार का सांस्कृतिक जैसे विवाह, अन्य संबंध स्थापित हो गए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार चाहती है कि उनको निकाल कर बाहर कर दिया जाए। तो आप क्या इससे सहमत हैं? श्रीमान, अगर अवैध रूप से वो भारत में आए हैं तो ये गैर कानूनी है, और मैं उनको समझाऊंगा कि आप कानूनी तरीके पर भारत में आए
اور قانونی طریقے پر جو آپ کو سٹیزن یہاں پر ملے گا اس کو اس پرکریا کو پورا کریں. چلیے پہلی بات تو سمرتھن کر دینا ہے کہ بالکل باہر نکالنے کے میں سمرتھن میں ہوں. یدی ان کے پاس کوئی قانونی وکلپ بچتا ہے بھارت کی ناگرکتا پراپت کرنے کا یا شرنارتھی کے روپ میں استھاپت ہونے کا, تو بھلے ہی میں اپنے منوبھاووں سے اوپر اٹھ کر یہ ساری چیزوں کر, اور میرا پرتھم کرتویہ سمرپن وہ راشٹر کے پرتی, راشٹر کی سرکشا اور راشٹر کے ناگرکوں کی سمردھی کے لیے ہے, نہ کہ میرے کوئی بھی رشتے داروں اور جو وہ اویدھ روپ سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسا کرنا ہے. ایک ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سمدائے کے اوپر کچھ وشیش راجیوں میں بلڈوزر ایکشن ہو رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ الپ سنکھیک ورگ یہاں پر بھارت میں اب اسرکشت محسوس کرنے لگے ہو؟ شریمان, جو بھی سرکار کے دوارا جو بھی قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ اویدھ گتیویدیوں کو, اویدھ کاموں کو ختم کرنے کے لیے وہ قدم اٹھائے جاتے ہیں. یدی اگر کہیں پر راجیہ میں کہیں بلڈوزر کے دوارا یا کسی پرکریا کے دوارا کسی گتیویدی کو ختم کرنا ہے تو وہ سرکار اور قانون کے تحت ہی ہوگا, وہ کرنا صحیح ہے. چلیے بہت اچھا, آپ سوچ اچھی رکھتے ہو. باقی اب کلاس میں نرنتر جڑنا, 2 دن کے بعد مس نہیں کرنا ایک بھی کلاس. جو بھی باہر ہے آپ کے ایشو وہ آ جائیں گے دماغ میں, برتر پریاس کر رہے ہو. باقی جو بھی صورتیں ہیں, جو بھی آیتیں ہیں, آپ اس کو تیار رکھنا کہ وہاں کچھ پوچھا جائے ایسا تو اس میں کمزور نہ پڑو. باقی جی شریمان. سمجھداری ٹھیک ہے آپ, ٹھیک ہے, بہت اچھا. جی شریمان. یہ رویندر شکریہ کمار. شریمان, ایک سوال تھا. ہاں بتائیے. اگر پینل میں کوئی مہیلا ہو تو ان کو کیسا ہم سمبودھت کریں شریمان؟ کیا بہت اتنا ہو گیا؟ سبھی کو, نہیں سبھی کو ایک جیسا. آپ کا اس شریمان کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی مہیلا کو شریمان نہیں بولا جا سکتا ہے. وہ ہمارے آدرش ہیں کہ ہم لوگ, ہمارا وہ سمان کا ویکتی اور مہیلا پروش میں بانٹنے کا ایک ہم لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہم لوگ بانٹے ہیں. باقی سمان والا شبد چاہے وہ مہیلا ہو چاہے پروش ہو کسی کے لیے ہو سکتا ہے, تو اس میں الگ سے زیادہ بھرمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک لوگوں کو الگ کریں, آپ 4 لوگوں کو الگ کریں. جی ہمارے لیے سبھی لوگ آپ پینلسٹ ہیں, اور ہمارے کے دوارا جو سمان ہوگا وہ سبھی کے لیے ایک ہوگا. جی. ٹھیک ہے, رویندر دھنیہ واد. کمار.